क्या आपने कभी सोचा कि तुतला भवानी मंदिर की मूर्ति का संबंध भगवान लक्ष्मण और रामायण काल से कैसे जुड़ी हुई है? आखिर इस मूर्ति को किसने बनाया और यह कितने हजार साल पुरानी हो सकती है? तुतला भवानी मंदिर एक ऐसा मंदिर जो बिहार के सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक माना जाता है, जहाँ के प्राप्त शिलालेख 8वीं सदी के बताए जाते हैं, जिनकी नक्काशी और मूर्तियाँ गढ़वाल कालीन की कला का सुंदर झलक प्रदान करती है। मूर्ति को देखकर माँ की शक्तियों का एहसास हो जाता है, क्योंकि माँ इस मूर्ति में दैत्य महिषासुर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के मार रही हैं। क्या सच में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास काल के समय कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे? और इस मंदिर की प्राचीन मूर्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हमें इन सभी रहस्यों का सच जानने के लिए त्रेता युग से लेकर आधुनिक विज्ञान तक के सफर को तय करना होगा। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग में माँ तुतला भवानी के इतिहास और आधुनिक विज्ञान के अद्भुत संगम को समझने की कोशिश करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार, एक इंजीनियर, ट्रैवलर बाय पैशन एंड एक्सप्लोरर बाय हार्ट। देखिए, किसी कारणवश से हमें वीडियो की शुरुआत चेनारी से करना पड़ रहा है, जो बिहार राज्य के रोहतास जिले का एक शहर है। ठीक है भैया, फिर मुलाकात होगा। ओके भाई, ओके। हम लोग जा रहे हैं अब गुप्ता बाबा के पास। हाँ, और भैया जी लोग देखिए, वो लोग जा रहे हैं गुप्ता धाम। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तुतला भवानी। और हम लोग देखिए नाइट स्टे यहाँ पर किए थे, जिस कारण से हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। वो सब डिटेल हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। और यहाँ पर रुकने के लिए देखिए हम लोगों को 1 रुपये का भी खर्चा नहीं करना पड़ा। और आप भी लोग देखिए यहाँ पे रुक सकते हैं और यहाँ से गुप्ता धाम और तुतला भवानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। Take the next right. तो इस टाइम देखिए हम लोग NH7 पे आ गए हैं। गुप्ता धाम से निकले थे, ताराचंडी मार्ग पर आ गए हैं और फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे सोन नदी के किनारे होते होते फिर पहुँचेंगे अपने तुतला भवानी। यही देखिए, यही ताराचंडी मंदिर है। नेशनल हाईवे को चेंज करके अब हम लोग आ गए हैं। देखिए गाँव वाले रोड पे, या कह सकते हैं स्टेट हाईवे है। अब यहाँ पर पहुँचने की बात करें तो आप यहाँ गूगल मैप के दिखाए रास्ते से आ सकते हैं, इसलिए मुझे रास्ते को बताने की जरूरत नहीं है। Continue on Tutla Bhavani Road for 2 kilometers. माँ तुतला भवानी का प्राचीन दरबार रोहतास जिले के तिलौधू प्रखंड में स्थित है। रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम से यह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भैया तुतला भवानी जाने दे रहे हैं ना? अभी देखिए हम लोग लगभग तुतला माँ के द्वार पर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे दुकान और रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। आप यहाँ पे रुक सकते हैं और सामान वगैरह भी ले सकते हैं, और पूजा पाठ के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए आप यहीं से ले सकते हैं। तो ये पूरा इलाका देखिए वन विभाग के अंदर में आता है। और यहाँ पे देखिए बाइक पार्किंग, कार पार्किंग बनाई गई है, जिसका रेट आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो वन विभाग के आधार पर यहाँ पर है और काफ़ी सफाई से अंदर है। और ये देखिए यहाँ पर इको फ्रेंडली ऑटो वगैरह देखिए चलाया जाता है। यहाँ से लगभग तुतला माँ का धाम 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए प्रोसेस तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ अंदर, लेकिन 2.5 किलोमीटर पहले ही ये बोल रहे हैं हम लोग। बाइक खड़ा कर दिए, अभी बंद है, 1 घंटे बाद खुलेगा। और आप नेचर का व्यू देखिए, काफ़ी बढ़िया है। और माँ तुतला भवानी का पानी देखिए जो गिर रहा है ऊपर से, वाह! यही दृश्य देखने के लिए तो हम लोग आए थे यहाँ। और आप ये सामने व्यू देख रहे हैं, 2 पहाड़ों के बीच में से आपको बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। और उसी के जस्ट बगल में माँ तुतला भवानी का दरबार है। आप ये व्यू देखिए, जो दूर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहते हैं जो ये जलप्रपात है, इसका नाम तुतराही जलप्रपात है और इसी के नाम पर तुतला भवानी धाम पड़ा। तो जैसा देखिए लगभग हम लोग 1 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और लगता है 1 किलोमीटर अभी और चलना है। और आपको हमारा जो वाटरफॉल और माँ तुतला भवानी का मंदिर है वो सामने दिखाई देगा। तो
ये सभी जंगल में ही आते हैं। रोहतासगढ़ का ये जंगल है। यह 2 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक सुंदर जलप्रपात के साथ एक बेहद ही खूबसूरत वातावरण प्रदान करता है, जो इस घाटी को बिहार का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बना देता है। तो यहाँ आ गए हैं माँ तुतला भवानी। अभी लग रहा है सेवा बंद है, और ऐसा कि इंडिकेशन लिखा हुआ है कि 5 रुपये पर व्यक्ति आने जाने का है। ये जन्नत है, किसी जन्नत से ये कम नहीं है। और हमको इस झूले टाली का ही प्रयोग करना है, तो इसका हम वेट करेंगे अभी कि हम इसके अंदर से जा सके, क्योंकि ये जगह इसीलिए फेमस है क्योंकि ये झूला टाली जो बना है ये बहुत मस्त है। इससे जाने में बहुत आनंद आता है। फाइनली देखिए, वो झूला पुल का चार्ज लगता है, जिसका है 5 रुपये। इस झूला पुल के निर्माण की बात करें तो यह 58.28 की लागत से बने इस झूला पुल की लंबाई 110 मीटर है, जिसको वन विभाग द्वारा आम जनता के आगमन के लिए 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को इसका शिलान्यास किया गया। अब इस झूला पुल पर एक साथ 30 लोग जा सकते हैं। यह पुल पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल तथा इको फ्रेंडली बनाया गया है। इसके अतिरिक्त माँ तुतला भवानी के परिषद को प्लास्टिक मुक्त परिषद घोषित करते हुए जगह जगह पर कूड़ादान रखे गए हैं, जिससे परिसर स्वच्छ बना रहे। ऊंची चट्टानों से बहती हुई विशाल जल की धारा जो अति सुंदर दिखाई देती है, जो लोगों को अपनी ओर दूर दूर से आकर्षित करती है। कहते हैं इस तुतराही जलप्रपात से ही एक नदी का निर्माण होता है, जिसे कछुअर नदी कहते हैं। कहते हैं ये स्थान कभी भगवान राम के वनवास का हिस्सा हुआ करता था। कहा जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास काल के समय कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। जब एक दिन माता सीता को प्यास लगी तो भगवान लक्ष्मण जल की तलाश में निकले और इसी घाटी में एक जल की धारा देखी, और उसी के पास एक चमकती हुई कोई मूर्ति दिखाई देती है, जो एक देवी का तेजस्वी रूप होता है, त्रिशूल लिए हुए तेजस्वी नेत्रों वाली, जिसे देखते ही लक्ष्मण जी के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। लक्ष्मण जी ने उस जल से माता सीता की प्यास बुझाई, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में माँ तुतला भवानी के उस मूर्ति के प्रति एक छवि बस गई। कहा जाता है कि माँ तुतला भवानी यही इन पहाड़ों की देवी थी। फिर समय बीतता गया, युग बदलते गए, पीढ़ियाँ बदलती गई। एक दिन एक चरवाहे ने अपने गाय के साथ जंगल की ओर भटक गया। प्यास से व्याकुल वह झरने की तरफ गया। वहीं उसने एक चट्टान पर ध्यान दिया। एक चट्टान के पीछे एक तेज रोशनी निकल रही थी। आश्चर्यचकित होकर वह पास गया तो पाया कि उसने एक चट्टान के पास एक देवी की प्रतिमा दिखाई देती है, लेकिन उस मूर्ति को न ही किसी ने बनाई थी और न ही किसी ने सजाई थी। वह मूर्ति स्वयंभू थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में वरदान मुद्रा। तुतला भवानी का चमत्कारी प्रकट रूप दिखाई देता है। चरवाहे ने गांव आकर सबको बताया तो फिर शुरू हुआ आस्था का वह सफर, जो आज तक थमा नहीं। लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आज भी आते हैं और माँ तुतला भवानी के उस भव्य रूप का दर्शन करते हैं। तब भैया कैसा लग रहा है यहाँ पे? हम लोग एनी टाइम आता है। अच्छा, एनी टाइम आते हैं। तो क्या आसे पास के हैं? अच्छा, तो जब ये पानी गिरता है तभी आते होंगे तब? तो ये हम लोग गिर रहा है ना। मूर्ति की बात करें तो यहाँ पर 2 मूर्तियाँ हैं। एक पुरानी मूर्ति है और एक नई मूर्ति है। पुरानी मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया है। इस समय नई मूर्ति की पूजा की जाती है। तुतला अष्टभुजी भवानी की मूर्ति है, जो गढ़वाल कालीन का एक सुंदर नमूना है। फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन जब 14 अप्रैल 1812 में रोहतास की यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने अपनी यात्रा में लिखा था कि यहाँ पर 2 मूर्तियाँ विराजमान हैं।
एक प्राचीन मूर्ति है जिसको किसी ने तोड़ दिया है तथा एक दूसरी मूर्ति स्थापित की गई है। नई मूर्ति को स्थापित खरवार राजा धवल प्रताप देव ने कराया था। इसका पता हमें यहीं पर मिले 2 शिलालेख से चलता है। 12वीं सदी के शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि 19 अप्रैल 1158 में खरवार राजा धवल प्रताप देव ने इस मूर्ति को स्थापित की थी तथा 8वीं सदी के शिलालेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, जो कि शारदा लिपि में है। माँ तुतला भवानी अष्टभुजी भवानी की मूर्ति गढ़वाल कालीन कला का सुंदर झलक प्रदान करती है। मूर्ति को देखकर माँ की शक्तियों का एहसास हो जाता है, क्योंकि माँ इस मूर्ति में दैत्य महिषासुर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के मार रही हैं। कहा जाता है तुतला भवानी के दरबार में यदि कोई अशुद्ध मन से जाता है तो उसे ब्राह्मणी देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। लोगों का मानना है कि इस तुतराही जलप्रपात से अमृत की बूंदें गिरती हैं, जिसको धारण करने से आपके दुखों और कष्टों का निवारण होता है। कहते हैं यदि सच्चे मन से कोई माँ को पुकारता है तो माँ उसकी पुकार कभी खाली नहीं जाने देती, उसकी मुराद अवश्य पूरी करती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय में माँ तुतला भवानी के धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ आती है और श्रावण मास में भी मेले का आयोजन किया जाता है और इस समय आपको अद्भुत वाटरफॉल देखने को भी मिलता है, जो पर्यटक को दूर दूर से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कुछ ऐसा भी है इस तुतला भवानी का, जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ पर। और नवरात्र में यहाँ काफ़ी भीड़ रहता होगा। एक समय तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर समय ठहर गया हो और आप किसी दिव्य लोक में चले गए हों। माँ तुतला भवानी की गाथा दूर दूर तक सुनी जाती है। कहा जाता है कि कोई बीमार था वह ठीक हो गया, कोई संतानहीन था माँ ने उसकी गोद भर दी, किसी का जीवन अंधकार था तो माँ ने उसे उम्मीद का प्रकाश भर दिया। देखिए, हमने आपको माँ तुतला भवानी से रिलेटेड लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है। तो आइए अब इस माँ तुतला भवानी के वीडियो को इसी जगह विराम दिया जाए और आपको रात्रि के बारे में बताते हैं। हम बक्सर से बिलोंग करते हैं, मणिपुर अमृतसर की नगरी से, जहाँ प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली भी है बक्सर। हम वहीं से, ये हमारे छोटे भाई हैं, बक्सर बनारस से बिलोंग करते हैं। हम लोग सभी भाई हैं, बक्सर से हैं। उधर भी मेरा भाई छोटा भाई बैठा है। हम लोग सभी बक्सर से, उधर भी मेरा एक छोटा भाई है, वो भी बनारस से है। जो वीडियो बना रहे हैं वो भी बनारस से है, छोटा भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये जो हुआ बात, हाँ, इसको तो बोलते हैं जी। बस लोग आए हो, घूमते हो, ऐसे नहीं पिकनिक मनाओगे, ऐसे पिकनिक होता है, ऐसे काम होता है। हमें भी ऐसे लगा। अच्छा वीडियो बन रहा होगा ना? भैया बढ़िया भैया। ये सब टमाटर सब क्या बात होगी? क्या भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रही है। दिल गार्डन हो गया है। बाटी चोखा है, बहुत एकदम फेवरेट बिहार का मशहूर। सलाद, मूली, सब चीज है आइटम में कोई भी कमी नहीं है। हमारे सभी तरह है यहाँ पर। बनारसी तो कितने महीने के बाद अभी हम लोग देखे जा रहे हैं, भैया खा रहे हैं स्पेशल, उनकी तरफ से सब चीज व्यवस्था। अब हम लोग खाने जा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जहाँ स्टे किए थे ये जगह है, हमको सपोर्ट करने वाले देखिए भैया लोग वहाँ बैठे हैं। आप लोग देखिए, नहीं तो हम लोग कल भूखे रहते। काफ़ी अच्छा लगा, मजा आया। और ये देखिए, ये मंदिर प्रांगण है, महादेव का। सभी प्रोग्राम होने के बाद देखिए हम लोगों ने भैया जी के फ़ोन में अपना चैनल को सब्सक्राइब कराया। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग
तुतला भवानी का दर्शन करने के लिए निकल गए थे। फाइनली यहाँ से देखिए हम लोग नाइट स्टे करके अब हम लोग निकल रहे हैं। भैया जाएंगे गुप्ता धाम। ओके भाई, हम लोग जा रहे हैं अब गुप्ता बाबा के पास। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।